फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। अब अनुपमा एक बार फिर कई मसलों को एक साथ सॉल्व करती हुई दिखाई देंगी। एक तरफ आध्या को तो वो वापस ले आई हैं अपनी जिंदगी में, मगर इसकी वजह से मेगा पड़ जाएगी उसके पीछे और इसी वजह से उसे डील करना पड़ेगा उसके साइको बिहेवियर से। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी और तोशु के रिश्ते की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि अब तोशु देगा डिम्पी को तलाक, जिसके चलते एक बार फिर अनुपमा इनके रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करते हुए दिखाई देगी, मगर कहीं न कहीं वो खुद इसमें फंस जाएगी। क्यों कान्हा जी? थैंक यू। मिला बेटा? हाँ मिल गया। वैसे सलमान खान का वो गाना याद है ना आपको, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मुझे लगता है कि दिल को तुमसे प्यार हुआ में दीपिका की सास ना उसी मोड में आ गई और बड़ी इंस्पायर्ड है उस गाने से, क्योंकि इस स्वैग के साथ किसी भी सास ने अभी तक अपनी बहू रानी का गृह प्रवेश नहीं किया होगा। I mean, शीशा तोड़कर इतने जानलेवा इरादों के साथ कौन नई नवेली बहू का वेलकम करता है जी? लावण्या, वाह मानना पड़ेगा, एक सासू माँ ने अपनी बहू का स्वागत क्या प्रेम से किया है। हाँ, हम जानते हैं कि आप ये कहेंगी कि शीशा फोड़ना, इसमें आपको प्रेम कहाँ से नजर आया। ठीक है, प्रेम नहीं, चलो नफरत। लावण्या दीपिका से इतनी नफरत करती है कि उसे बर्दाश्त ही नहीं है कि वो अब इस घर की बहू बन गई है। उसके बेटे की जान अब दीपिका में बसती है। अब चिराग और दीपिका शादी करके घर आ गए हैं। चिराग ये कह रहा है कि ये शादी उसने अपनी मर्जी से की है, लेकिन एक माँ भला अपने बेटे की गलती कहाँ मानती है। लावण्या के लिए तो दीपिका ही गलत है। देखिए कैसे जान से मारने की कोशिश भी कर रही है दीपिका को। अब यहाँ पर चिराग के पापा ने सिचुएशन संभाल ली, लेकिन ये सिचुएशन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि लावण्या ने खुली आंखों से सपना देखा है। इस घर की पूरी बागडोर अब दीपिका के हाथों में चली जाएगी। हालांकि दीपिका कभी अपनी सासू माँ से ऐसा बर्ताव कर ही नहीं सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके दिमाग में गंदगी होती है, एक गंदी सोच उसी के दिमाग में पनपती है। अब लावण्या की नफरत इस कदर बढ़ गई है कि उसे अपने बेटे का प्यार नजर ही नहीं आ रहा है। इस ससुराल में एक बात तो तय है कि दीपिका का जीना दुश्वार हो जाएगा, और ये बात भी उतनी सच है कि चिराग का प्यार उसे बेशुमार मिलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए। नहीं, कई बार कहने का मन करता है प्रियंका और ऋषिका को देख के कि भैया ये दो राम मिलाए जोड़ी एक साथ कैसे आ गए। मतलब दोनों एक से बढ़कर एक, कई बार अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। अब देखिए ना, मटके में वो छुटपुट बॉम्ब, अरे बचपन में नहीं खेलते थे हम, जमीन पे मारते थे, पट से आवाज आती थी, जिसको लहसन बॉम्ब भी कहा जाता है। मटके में भर रहे हैं कि अमृता हांडी फोड़ने आएगी और वो धमाका करेगा। आई एम सॉरी टू से गर्ल्स, लेकिन जैसे आपके पुराने प्लान फेल होते आए ना, ये बचकाना सा प्लान ये भी फेल होने वाला है। जब तक तुम्हारा एक भी प्लान काम ना कर जाए, मैं कोई पैसे नहीं दूंगी तुम्हें।
मटकी पेंट करने के लिए नहीं बुलाया यहाँ, मेरे काम करने के लिए बुलाया है। और मम्मी जी, इशिका ने कहा ना काम था, कल मैं कुछ और प्लान सोच लूंगी। तुम्हारे सारे प्लान्स वो अमृता फेल करके मेरी बेटी, मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली के दिल पर राज करती जा रही है। जन्माष्टमी की पूजा में प्रियंका कुछ नहीं कर पाई अमृता का, तो उसने सोचा कि दही हंडी में कुछ गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर जरा नजर डालिए, प्रियंका और इशिका मिलकर कैसे मटकी में छोटे छोटे बॉम्ब डाल रहे हैं। सॉरी, ये छोटे छोटे बॉम्ब नहीं बल्कि चुटपुट वाले बॉम्ब है, जिसे हम बचपन में खूब फोड़ा करते थे और इसे आपटी बम कहते हैं। इन दोनों का प्लान है कि मटकी फोड़ने के लिए जब अमृता ऊपर चढ़ेगी, अब मटकी तो नहीं फूटेगी, लेकिन इसके अंदर जो ये आपटी बम रखे गए हैं ना, वो फूटेंगे और अमृता नीचे गिर जाएगी। वाह वाह, एक से भले दो, दोनों ने ही एक फ्लॉप प्लान बनाया है। जैसे इसके पहले वाला प्लान आप दोनों का फ्लॉप हो गया था ना, वैसे ये भी होगा। अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद विराट की माँ कह रही है। प्रियंका से तो उसे अब कोई उम्मीद ही नहीं है। प्रियंका, तुम्हें मटकी पेंट करने के लिए नहीं बुलाया यहाँ, मेरे काम करने के लिए बुलाया है। और मम्मी जी, इशिका ने कहा ना काम था, कल मैं कुछ और प्लान सोच लूंगी। तुम्हारी इसी सोच पर से भरोसा उठता जा रहा है मेरा। तुम्हारे सारे प्लान्स वो अमृता फेल करके मेरी बेटी, मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली के दिल पर राज करती जा रही है। अरे उसके सिर्फ कदम पड़े थे इस घर में, लेकिन अब वो जमाती जा रही है। वहीं जरा अब विराट के ससुराल चलते हैं, जहां वो खुश हो रहा है, जहां वो सोच रहा है कि कैसे अमृता की मम्मी के दिल में एक बार फिर से जगह बना ले। अमृता को वो प्यार करने लगा है, इसीलिए वो उसके परिवार को भी अब उतना ही चाहता है। सबसे अच्छी बात ये है कि अमृता और विराट अब एक साथ हैं, तो अब दुश्मन कोई भी इनके सामने आए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अब प्यार के पंछी जो बन गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेरा बालम थानेदार की। और अपनी बुलबुल को यूं खफा देखकर वीर कैसे शांत रह सकता है। वीर उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा है और बुलबुल है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी तो देखिए बुलबुल को मनाने के लिए वीर ने कौन सा नया रास्ता अपनाया है। मैं तुम्हें तब तक पकड़ के रखूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती और इस चेहरे पर स्माइल नहीं ले आती, क्योंकि मैं तुम्हारी माफी और तुम्हारी स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तो आप एक काम करिए, आप टीवी बन जाइए। टीवी? अभी हमारा समाचार सुनने का मन कर रहा है। समाचार? हाँ, समाचार। ब्रेकिंग न्यूज, अजमेर में चली पत्नी के गुस्से की आंधी, पति का हाल हुआ बेहाल। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का। अब रजत के मन में आ गया है ये सवाल कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सई उसकी नहीं बल्कि अर्श की बेटी है। अब इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है, जिसके चलते वो अपनी ही बेटी से रूखा व्यवहार करने लगता है। इतना ही नहीं, उसे चोट भी पहुंचा देता है। पापा बताओ ना, परी मम्मा और आपकी डांडिया खेला, लेकिन परी मम्मा का है वो कब आएगी? हम ना तीनों मिलकर डांडिया खेलेंगे। Shut up. Louder. अब इस बात को सभी नोटिस करेगी और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश में लग जाएगी, क्योंकि बात सही की है और वो सही के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो ये भी प्रूव कर दिखाएगी कि रजत ही उसका पिता है। मेरी सही बेटी, मेरी बच्ची का नाम अपनी जुबान से मत लेना।
वैसे मानना पड़ेगा हमारे सचिन और साइली ना वक्त के साथ स्मार्ट होते जा रहे हैं। देखिए ना, बेचारों को लाइफ में मौका ही नहीं मिलता रोमांस करने का। आई मीन इनके घर के पछड़े ही नहीं खत्म होते, बट दे फाइनली रियलाइज कि भैया रोमांस के लिए ना टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सियापे ये तो अब जिंदगी भर चलते रहेंगे। हाथों में हाथ उम्र भर का वादा कर ले, थोड़ी सी मोहब्बत तुम कर लो, थोड़ी सी मोहब्बत हम कर ले। अब सचिन और साइली की मोहब्बत का रंग दिन ब दिन गहरा हो रहा है। साइली के लिए सचिन और उसके परिवार की खुशियाँ बहुत मायने रखती है। वो अपने ससुर जी की भी बहुत इज्जत करती है। अब भले ही वो चाहती हो कि आकाश की शादी रिया से हो, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता है, लेकिन वो ये भी जानती है कि सचिन और घर वाले आकाश और जूही की शादी करवाना चाहते हैं। काका ने पहले दिन से मुझे बोला था बेटी का परिचय दिया। तेरे को साथ ये बात भी मालूम थी, बाबा की इज्जत और परिवार की इज्जत मेरे लिए कमाई करती। अब साइली सचिन से कहती है कि वो काका की बहुत इज्जत करती है और ऐसे में वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे उनका सर झुके। साइली की ये बातें सुन सचिन को उस पर बहुत प्यार आता है। तो अभी देखते हैं वो कहानी कैसी चलती है, इसकी सीरियसनेस की, और कितना अपनी जुबान पे टिक पाती है साइली, क्योंकि सचिन को ये पता है इमोशनल फूल है ना, ये बातों में आके कहीं ऐसा ना कर दे पीछे से कि भाई जो मैं नहीं चाह रहा हूँ वैसा कुछ हो जाए। तो साइली पे अब जाके भरोसा करता है वो, कि कॉन्फिडेंस आता है उसे कि ये परिवार के बारे में सोच रही है। अब एक तरफ सचिन और साइली का रोमांस चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज तेजस इस सचिन से छुपने के लिए पहले तो पेड़ पर चढ़ गया, और जब वो काम नहीं आया तो देखिए कैसे साड़ी पहनकर भीख मांग रहा है। यार इससे ये सब काम करा रही, देता इसको जरूरत है, ये ले बाबा आंखों का इलाज करा, इससे शादी की। जब ये मेरा ऑफिस में आता हूँ मैं ना यहाँ पर, तो आज पता नहीं कैसे सचिन आ गया यहाँ पर और मैंने उसको देख लिया। अब वो मुझे पकड़ लेगा तो आप लोग तो जानते क्या होगा, तो बस मैं किसी तरह से छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब तेजस की नौकरी तो बहुत पहले ही चली गई थी, ये बात उसने सचिन और बाकी घर वालों को नहीं बताई है। अब दरअसल होता ये है कि सचिन के पास एक नोट होता है जिस पर आई लव यू बुलबुल लिखा होता है। उसमें आई लव यू बुलबुल लिखा है और सुबह सचिन जब घर पे बाबा को छुट्टी देता है 500 के, तो उसमें एक 100 का नोट निकलता है जिसमें आई लव यू बुलबुल लिखा होता है। और बाबा बोलते हैं यार ये सब क्या है आजकल चल रहा है। तो सचिन फुल अपनी थियरी झाड़ता है जिसमें खुद ही अटक जाता है वो। और अब जब टैक्सी में सवारी को वो ड्रॉप करता है तो वो वही छुट्टा लेके आता है पार्क में जाके किसी से, क्योंकि 500 का छुट्टा नहीं होता है, तो वो बोलता है मैं दोस्त से छुट्टा लेके आता हूँ, और वही 100 का नोट मेरे पास वापस आता है जिसपे आई लव यू बुलबुल लिखा होता है। तो तेजस ने बाबा से घर पे पैसा लिया होता है, तो ये सोचता है यार ये तो बाबा को दिया था मैंने, बाबा पार्क में क्या कर रहा है। ये नोट सचिन बाबा को दे देता है। ऐसे में जब तेजस बाबा से पैसे मांगता है तो बाबा भी वही नोट तेजस को दे देते हैं। और जरा ये कोइंसिडेंस तो देखिए कि जब सचिन तेजस के दोस्त को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए आता है तो तेजस का दोस्त तेजस से पैसे मांगकर वही वाला नोट सचिन को दे देता है। इधर सचिन को शक हो जाता है कि आखिर बाबा गार्डन में क्या कर रहे हैं। ये नोट तो बाबा को दिया था मिसूरी, ये बुलबुल वापस मेरे पास कैसे? ये बाबा पार्क में तो नहीं है सैर करने, इधर कहाँ आता है बाबा? जबकि असली बात तो ये है कि तेजस नौकरी पर जाने की बजाय गार्डन में बैठा रहता है ताकि घर वालों को शक न हो। वैसे आज तो तेजस बच गया, लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़ा जरूर जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये सीरियल
सुहागन चुड़ैल में हो क्या रहा है? देखिए ना, जो चुड़ैल थी वो इंसान बन गई और जो इंसान थी वो चुड़ैल बनकर आ गई। लगता है कि ऑडियंस को निया की केमिस्ट्री विद द हीरो ज्यादा पसंद आ रही है। अगर इन वीडियो ने मुझे नहीं दिखाना तो ये खिड़की, ये दरवाजे, उसके बाद ये दीवारें, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाऊंगी। वो मुझे मान लो अभी क्या। निशी छोड़ो, निशी छोड़ो ये सब। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अब बैल मुझे मार वाली कहावत याद आ गई निशिगंधा को देखकर। मुसीबत से हर कोई अपनी जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन निशिगंधा तो मुसीबत को ही गले लगा रही है। वो बार बार मोक्ष को कह रही है, मुझे बेड़ियों से जकड़ दो वरना बहुत अनर्थ हो सकता है। तुम्हें गंगा जल में करना होगा, इन बेड़ियों को उस गंगा जल में डुबोकर मुझे बांध दो यहाँ पर, ताकि मैं किसी को नुकसान तक पहुँचा पाऊँ, मैं किसी के ऊपर खतरा न कर पाऊँ। मैं तुम्हें जलता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारे पूरे परिवार पे खतरा बन जाओगे मोक्ष, प्लीज। मरता क्या ना करता, आखिर 1000 बार स्पेशल रिक्वेस्ट के कारण मोक्ष निशिगंधा की बात मान ही जाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें बांधूंगा क्यों? गंगा जल तुम्हें जला देगा। निशी और मोक्ष के बीच में कहीं ना कहीं एक आइस ब्रेक हो गई है। वो दोनों एक मोमेंट बन रहा है, बट the problem in our life is in our show is Suhagan Chudel is it's human versus the Chudel world. The two worlds are very different. अभी एक चुड़ैल और एक ह्यूमन को कहीं ना कहीं प्यार होने लगा है, and the problem is that you know aspects अलग हैं, facts अलग हैं लाइफ के, और एजेंडाज बहुत अलग हैं। सो एक काली रात है आज, और जहाँ पे निशिगंधा अपनी शक्तियों पे, अपनी काली शक्तियों पे आई थिंक काबू नहीं रख पाएगी। सो वो उसको रिक्वेस्ट कर रही है, बिकॉज शी इज टर्न गुड नाउ, शी इज़ अ गुड गर्ल नाउ, तो उसको सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही है कि दैट यू टाई हर अप सो दैट वो किसी को हर्ट ना करे, शी डजंट एंड अप, क्योंकि उसके नेल्स बड़े हो जाते हैं, यू नो आंखें लाल हो जाती है और किसी को खून कर देती है। बात दरअसल ये है कि काली रात के दिन निशिगंधा की सारी काली शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, जिसके कारण वो चुड़ैल बन जाएगी और तब वो किसी को भी जान से मार सकती है। इसलिए वो मोक्ष को कहती है कि उसे कमरे में बंद कर दे, वो भी बेड़ियों में, ताकि परिवार के लोगों को हानि ना पहुंच सके। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, क्योंकि एक और चुड़ैल की एंट्री हो चुकी है, जिसे देख आपको दिया की याद आ जाएगी। अब दिया लौटी तो है, लेकिन दिया नहीं बल्कि शलाका चुड़ैल बनकर। शलाका, शलाका, शलाका। जो मोक्ष और उसकी फैमिली के लिए खतरा बन जाएगी, और उसकी झलक शलाका ने दिखाना भी शुरू कर दिया है। दिया नहीं आई है, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, ये चुड़ैल आई है शलाका। तो शलाका मरी नहीं, वो खुद को बर्फ़ में दफन कर लिया था कि सालों से वो खूबसूरत रह सके जब तक शांतनु वापस न लौट आए। अब निशिगंधा पॉजिटिव तो हो गई है, तो वहीं अब दिया नेगेटिव, वो भी शलाका के रूप में। महासुर ने उसको चुड़ैल बनाया, चुड़ैल बना के यहाँ भेजा कि मोक्ष के अंदर शांतनु की आत्मा है, तो वहाँ जाके शांतनु से मिल पाएगी। तो शांतनु से मिलने के लिए दिया यहाँ, मैं भी दिया बोल रही हूँ, दिया बोल बोल के ऐसा हो गया है, शलाका यहाँ आई है। कहानी में जब तक विलेन नहीं होगा तब तक कहानी में भला कहाँ मजा आएगा। यानी कि अब कहानी में दिया नेगेटिव चुड़ैल का किरदार निभाएगी, जहाँ उसका सामना मोक्ष और निशिगंधा से करना पड़ेगा, और तब वहीं शुरू होगा चुड़ैल का एक नया अध्याय। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में ये जो हॉस्पिटल वाला
ड्रामा है जो आपको लग रहा है कि बड़ा ही इमोशनल और मेलोड्रामेटिक होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट इज फुल ऑफ मस्ती। कहने को ऑन स्क्रीन इट्स गोइंग टू बी सो टेंस कि नेचुरली भैया सुभान वहां पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे देखिए यहाँ पर तो कमाल धमाल और ढेर सारी मस्ती हो रही है। अब देखिए सीरियल रब से है दुआ में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सुभान घर वालों के सामने करना चाहता है इबादत का पर्दाफाश। अब ये तो हम सब जानते हैं कि ऐसा मन्नत के रहते कहाँ हो पाएगा। तभी तो देखिए इस बार उसने आखिर क्या दिमाग लगाया है। अब मन्नत की नौटंकी से कहानी में आएगा एक और ट्विस्ट, और इस ड्रामे में ये सितारे बखूबी जानते हैं कि मूड को लाइट कैसे रखा जाए। तभी तो जब मन्नत बेहोश हुई और उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था तो उसने खुद ही मदद कर ली। मगर उफ, ये एसी की हवा वो तो सीधा मन्नत के मुंह पर लग रही है और बेचारी सीन के वजह से उठ भी नहीं सकती। फिलहाल तो वजह है क्योंकि सुभान सबके सामने इबादत का सच बताने जा रहा है और वो भी मैं नहीं चाहती कि सामने आए, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है और इबादत सबकी नज़र में बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वो लोग उसको डिफेंड करने लगेंगे। तो ये सही मौका नहीं। अच्छी बनी, जरा बताएगी? घर वालों की नज़र में, बट मुझे वो अभी सब नहीं चाहिए ड्रामा, इसलिए मैंने इसे बेहोशी का नाटक ड्रामा कर दिया। यस, सो सब लोग मेरी अटेंशन आ गई है मेरी तरफ और अब सब मुझे लेकर गए हैं और सुभान की बात अधूरी रह गई। सुभान भी टेंशन में आ गया कि मन्नत को क्या हो गया। अब मन्नत की बेहोशी से सुभान का भी टेंशन बढ़ गया कि आखिर मन्नत को अचानक क्या हो गया। अब खराब हालत में उसकी हालत और खराब हो गई, मगर एक्टिंग में देखिए आखिर क्या से क्या हो गया। अब कहानी में कायनात पल में गुस्सा, पल में हंसती हुई भी दिखाई दे रही है। अब उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर है, मगर ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ उनकी बहू रानी यानी कि इबादत के लिए है, क्योंकि हमेशा इबादत की वजह से ही उनके बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। आप सबसे कहा था ना कि इससे मेरे बेटी के करीब मत जाने दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तू मेरी बेटी की जान लेना चाहती है, मारना चाहती है, क्या चाहती है तू? अब इबादत तक तो ठीक था, मगर सुभान को अटेंड करने आई डॉक्टर पर भी वो बरस पड़ी। अरे एक सेकंड, कौन है तुम? क्या कर रही हो? डॉक्टर हो तुम? क्या ठीक किया है आपने? मुझे तो पहले से डॉक्टर नहीं लग रही थी, तो वो भी डॉक्टर ट्रेनी लग रही हो। हाँ यस, कोई तो मेंबर फिलहाल तो डॉक्टर है हमारी और सुभान को उसी ने ठीक किया और हम लोग काफी, हमारे सबकी हालात बहुत ऊपर नीचे है तो सबका इलाज करने कोई तो आ रहा है। ओह नाइस वन। और जब खुद की गलती सामने आई तो उस डॉक्टरनी को उन्होंने गले लगा लिया। वैसे कहानी में एक नई एंट्री हुई है और इस डॉक्टरनी के साथ सूफी काफी फ्री महसूस कर रही है, क्योंकि लगता है कि वो इस डॉक्टरनी पर लट्टू हो गए हैं। तो मैं बात भाई का ध्यान रखिए। अरे आपने फिल्में नहीं देखी क्या? जब भी कोई डॉक्टर घर में पेशेंट को देखने आता है तो घर वाला कोई ना कोई तो रुस्वा करने बाहर तक जाता ही है ना। रुस्वा नहीं, रुखसत। अब कहानी में ड्रामा तो भरपूर है, मगर एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। और फिलहाल इबादत की आंखें कैसे खुलती है ये देखने में वाकई में मजा आएगा, क्योंकि फिलहाल उन्हें अपनी बहन मन्नत की साजिशें दिखाई नहीं दे रही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और आज फटाफट खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल झनक की। एक बार फिर झनक अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देगी, लेकिन इस बार वो पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी, क्योंकि इस बार बात उसके बच्चे की है और उसके अधिकार की।
फिर भले ही क्यों ना अनिरुद्ध उसका साथ ना दे और अर्शी उसके खिलाफ साजिशें करे, इस बार झनक ने ठान लिया है कि वो कुछ भी करेगी अपने बच्चे के लिए। अगर मैं चाहूँ ना अर्शी दीदी, हमेशा इस घर में रह सकती हूँ क्योंकि हक बनता है मेरा, लेकिन मैं अपू दी की शादी पूरी किए बिना मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। वैसे कहानी में आगे रुद्र आदित्य को पूरा सच बताएगा और इतना ही नहीं, झनक को उसका हक दिलवाएगा। वैसे आपको बता दें, जल्द ही झनक को पता चलेगा कि ब्रिजभूषण ही उसका पिता है। अगर झनक के पापा जिंदा हैं और अगर वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो वो झनक का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? आखिर वो शख्स है कौन? पंडित ब्रिजभूषण। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब कहानी में अबीरा और अरमान अपने आने वाली जिंदगी की प्लानिंग कर रही हैं। वहीं रूही को ये सब फूटी आग पसंद नहीं आ रहा है। अब कहानी में आगे रूही अबीरा के भजन गाने के बाद से इस बात का पता लगाना चाहती है कि आखिर अबीरा का अतीत कैसा था और कौन थे उसके माता पिता। मैंने कहा मुझे बताओ कि ये भजन तुमने कहाँ से सीखा? मैं एक बार बोल चुकी हूँ, 10 बार नहीं बोलूंगी। इस लड़की को तो मैं सबक सिखाऊंगी। रूही जैसे तैसे इस बात का पता लगा लेगी कि अक्षरा ही उसकी माँ है और फिर वो इसी बात को ढाल बनाकर दादी सा के सामने लाएगी ताकि अबीरा को एक बार फिर दादी सा हेट कर सके। अक्षरा मसी ने मुझे वो जख्म दिए जो कभी नहीं भरेगी। अबीरा तुम मेरे उन जख्मों को खरीद रही हो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेघा बरसिंगी की। अब अर्जुन और मेघा की धीरे धीरे बॉन्डिंग हो रही है। तभी तो डांस प्रैक्टिस में जब अर्जुन नहीं आता है तो मेघा उसे बुलाने के लिए उसके घर चली जाती है। इतना ही नहीं, उसे बहाना मिल जाता है कि वो अर्जुन को सॉरी बोल सके। अब इनकी बॉन्डिंग के साथ साथ मेघा को इस बात का रियलाइजेशन भी होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब इनकी बॉन्डिंग के साथ साथ आज मेघा ने दे दी है अर्जुन को एक सलाह, लेकिन इस सलाह के बाद आखिर क्या हुआ जरा आप खुद ही देखिए। एक बात बोलूं, गुस्सा ना थोड़ा कम किया। तो क्या है ना, जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते हो तब भी लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ी करो। कोई दवाई है तुम्हारे पास? गहरी सांस लिया करो, देखना गुस्सा कम हो जाएगा। ओके। अब ये माटी से बंधी डोर में अजीब खिचड़ी बन रही है और अगर ये खिचड़ी जल्द ही सॉर्ट आउट नहीं हुई ना तो ये रायते की तरह फैल जाएगी। आई नो इट डजंट मेक सेंस बट द पॉइंट इज कि राणा ने जया से भी शादी की है, वैजू से भी शादी की है। फिलहाल राणा के पेरेंट्स की एनिवर्सरी है और वो जया के साथ डांस कर रहा है, लेकिन वैजू तो कुछ और ही सपने संजो रही है। बैजू और जया दोनों के ही सास ससुर की आज एनिवर्सरी है। अब सास ससुर तो यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहे हैं और आएंगे भी कैसे, क्योंकि राइटर साहब ने राणा की जिंदगी में दो लड़कियाँ जो ला रखी है और दोनों ही राणा की पत्नी हैं। एक का नाम जया है तो दूसरी का नाम बैजू और दोनों बहनें हैं। अब एक के साथ राणा डांस करेगा तो दूसरी वाली को बुरा तो लगेगा ना, तो वो इन सब के सामने राणा के साथ डांस नहीं कर सकती है, रोमांस नहीं कर सकती है। तो क्या हुआ, इस सपने में तो कर सकती है ना। तो देखिए वैजू ने वही किया।
केमिस्ट्री अच्छी है हम दोनों की। सो जब राणा परफॉर्म करता है, मैं वेजू परफॉर्म करती हूँ, तो केमिस्ट्री अपने आप आ जाती है। अब वेजू ने जो साड़ी पहनी है ना, वो साड़ी उसे राणा ने तोहफे में दी है, इसीलिए आज वो खुश भी बहुत है और खुशी खुशी में इस सपना भी देख लिया और अपने पति के साथ रोमांस भी कर लिया। अब वेजू इस सपने से जागो, क्योंकि आगे पार्टी में ड्रामा बहुत सारा होगा। जब जया को पता चलेगा कि आपने जो साड़ी पहनी है वो आपको किसी और ने नहीं बल्कि राणा ने दी है, और उसके बाद सवाल उठेंगे कि जब साड़ी देनी ही थी तो सबके सामने क्यों नहीं दी, तुमने वेजू को अकेले में क्यों दी। इसका मतलब है कि अब जया के मन में शक पनपेगा, और जब शक होगा तभी तो पता चलेगा राणा और वेजू का सच, जो कि बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था अगर देखा जाए तो। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर अर्श और रजत जो है वो मटका फोड़ने के लिए साथ में तैयार हुए और गए, लेकिन मटके से पहले भैया अर्श ने तो बॉम्ब फोड़ दिया। मतलब लिटरली नहीं बट फिगरेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि उसने रजत को कह दिया कि सई तो दरअसल उसकी बेटी है, और उसके बाद उफ धमाका। सही से गुस्सा पागल हो रहा है ना, ये सही चोरी नहीं। सभी का छोटा नहीं, अंदराज बनकर इतने सालों से मेरी बेटी को बेटी समझ कर पार। दही हंडी के इस बड़े त्योहार में हो गया है बड़ा धमाका, और ये धमाका देखिए किसी और ने नहीं बल्कि अर्श ने किया है। मटकी फोड़ने के कंपटीशन में अर्श और रजत आमने सामने आ गए हैं, जहां पर अर्श ने एक बात ना रजत के दिल में डाल दी है। उसने कह दिया है रजत से कि सई उसकी नहीं बल्कि अर्श और आशिका की बेटी है। जरा याद करो 6 साल पहले क्या हुआ था। वो अभी तक यही है कि सही जो भी 6 साल पहले गुजरा था, तो कहीं ना कहीं रजत इस उम्मीद पे जी रहा है या झूठी उम्मीद पे जी रहा है कि सही उसकी बेटी है, लेकिन अर्श उसको याद दिलाता है कि 6 साल पहले क्या हुआ था याद कर, वो मेरा ही खून है और ये हुआ ही था। वो झूठ नहीं बोल रहा, ये हुआ था, क्योंकि उसमें हम फ्लैशबैक भी दिखा रहे हैं एपिसोड में कि वो कैसे हम लोग उसमें 6 साल पहले जन्माष्टमी वाले दिन अर्श यहाँ आया था रजत के यहाँ, तो जो भी फ्लैशबैक में ऑडियंस देखेगी वो हुआ था। सो हो सकता है वो अर्श की बेटी हो। अब इतने दिनों से रजत सई को अपनी बेटी समझ रहा था, आज भी वो उसे अपनी बेटी मानता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मन में ये सवाल अर्श ने डाल दिया है तो क्या अब भी रजत सई को अपनी बेटी समझेगा। दही हांडी सेलिब्रेट करने आए हैं, लेकिन अर्श जब उसे भी देखती है वो चढ़ रहा है ऊपर, तो उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वहाँ पे वो दोनों ऊपर बात भी कर रहे हैं और अचानक से रजत गिर जाता है। सो आशिका नोज इट नाउ कि कुछ तो कहा है अर्श ने ऐसा जिसकी वजह से रजत अचानक से गिर गया। अब जन्माष्टमी के मौके पर अब दही हंडी के इस प्रोग्राम में जब पहुँचे थे तब सभी परिवार वाले खुश थे। इस सही की बातों को मानकर रजत मटकी फोड़ने भी गया, उससे हर तरह का वादा किया, लेकिन अब जब कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया है तो क्या लगता है कि एक पिता का प्यार अपनी बेटी के लिए बदल जाएगा। अब देखिए ये तो सीरियल की कहानी है, लेकिन इसके बाद जो होगा वो हमसे सुनते जाइए। अर्श ना झूठ कह रहा है और ये बात सभी साबित कर देगी डीएनए टेस्ट करवाकर।
अब जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा, रजत का सई को लेकर बर्ताव बदल जाएगा और जहां पर एक और इस सई को अपने पापा के करीब जाना चाहिए था, वहां पर वो और दूर हो जाएगी। कुछ ऐसा ही ट्रैक आपको देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए भैया, फंडा बड़ा सिंपल सा है। जिसकी जोड़ी पहले बन गई वो जोड़ी हमेशा यादगार रहती है। अब देखिए ना, आप हमेशा लेते हैं ना राधा जी का नाम श्री कृष्ण के साथ, राधे कृष्ण। ठीक वैसे ही मिश्री और राघव की शादी हो चुकी है। अब बीच में चाहे वाणी जाने अनजाने आई या पहले थी, लेकिन जो भी है, बात यह है कि फिलहाल तो मिश्री और राघव की रासलीला और उनका डांस देखिए, और हमारी तरह वाणी भी देखती ही रह जाएगी। प्रेम क्या होता है वो तो राधा ही बता पाएगी कि प्रेम किसे कहते हैं। रुक्मिणी तो उसे अधिकार मानेगी, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में जो तप और त्याग राधा ने सहा है वो रुक्मिणी नहीं समझ पाएगी। वही हाल आज सीरियल मिश्री में नजर आ रहा है, जहां मिश्री राधा बन अपने मोहन राघव के प्रेम को महसूस कर रही है, लेकिन वाणी तो राघव पर अपना अधिकार जमा रही है, क्योंकि उसे पता है कि राघव की शादी उससे बहुत जल्द होने वाली है। मिश्री चाहती है कि राघव और वाणी दीदी साथ हो जाए, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर जो इसके लिए जो भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स है वो चीज़ें उसको अपना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो इमोशनल होगी कहीं ना कहीं। कभी कभी डांस सीक्वेंस में भी कहीं भी मोमेंट्स बन जाते हैं जहाँ पे वो अटैचमेंट वो फील करती है, जो भी राघव इसके पढ़ाई के लिए कर रहा है या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, वो सारी जो फीलिंग्स है वो चाहती है कि हम दोनों ही साथ में हो जाए, बट उसके लिए सब देखना मुश्किल है, तो दैट्स व्हाई इमोशनल हो जाती है। बात दरअसल ये है कि मिश्री चाहती है कि किसी भी तरह वो राघव और वाणी को मिलाकर चुपचाप इस घर से रफू चक्कर हो जाए, या राघव उसे घर से बेघर कर दे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं। मेरा प्लान था ये सब सिर्फ राघव जी को परेशान करके, ताकि मैं इस घर से निकल जाऊं, वो मुझे धक्के मार के निकाल दे, तो मैं ये सब कर रही हूँ। तो मैं आज भी जन्माष्टमी के उत्सव पर जब राघव जी कान्हा जी का अवतार लेकर आए हैं, तो मैंने उनको कहा है कि देखो मैं भी राधा बनकर आऊँगी। वाणी दीदी तो आ ही रही है राधा बन के, पर मैं भी राधा बनूंगी और मैं सबको बताऊंगी हमारा सच, फिर देखते हैं। लेकिन मिश्री को एक बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है, वो ये है कि राघव और वाणी की नजर उतारकर जो पैसा होता है वो मिश्री को गरीब समझकर थमा दिया जाता है। राघव के प्रेम में अब पता नहीं कितना दर्द सहना पड़ेगा मिश्री को। ऐसे कहते हैं कि वो नज़र उतार कर देते ना पैसा, गरीबों में बांट देते, तो मुझे वैसी, मैं नौकर हूँ इस घर की, तो अब वैसी फीलिंग भी आ रही कि यार अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे क्यों मुझे कर रहे, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है उसको लेने के अलावा, तो वो तो मैं रख देती हूँ, पैसे छोड़ देती हूँ, मैं पैसे नहीं लेती। राधा को कृष्ण का प्रेम तो मिल गया था, लेकिन कृष्ण नहीं मिल पाए, परंतु अब उसी राह पर मिश्री का सफर शुरू हुआ है
और अब पता नहीं कितना दर्द आगे और सहना पड़े। इसलिए मिश्री खूब सारा टिश्यू पेपर ऑर्डर कर दीजिए ताकि आंसुओं को पोंछने में काम आएगा, क्योंकि आगे की कहानी बड़ी कठिन होने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थैंक गॉड, और साथ में मुबारकें जी। सच्ची में भगवान का शुक्रिया करने का मन तो कर रहा है, लेकिन राहत की सांस भी लेने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि 15 दिन से जो ड्रामा चल रहा था कुंडली भाग्य में, फाइनली अब वो समाप्त हो गया है। जी हाँ, किडनैपिंग का, क्योंकि पूरा परिवार जो आ गया है काव्या और प्रीता को बचाने के लिए। एंड जब पूरा परिवार फुल फोर्स में आएगा तो भैया लड़कियां हमारी बची जाएंगी। पिछले कई दिनों से हम कुंडली भाग्य में यही सीक्वेंस देख रहे हैं। पहले प्रीता को बंदी बनाकर रख लिया वरुण ने, और उसके बाद काव्या के साथ वो जोर जबरदस्ती कर रहा है। आज तो हद हो गई थी। वरुण ने सारी सीमाएं पार कर दी, लेकिन वरुण को क्या पता कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। काव्या के 2 हट्टे खट्टे भाई हैं। एक का नाम है शौर्य तो दूसरे का नाम है राजवीर, और दोनों भाई मौकाए वारदात पर पहुंच गए हैं। देखिए कैसे इस शौर्य और राजवीर मिलकर वरुण की धुलाई कर रही हैं। वरुण की हड्डियां तो इन दोनों ने मतलब तुम एक बार बोल रहे हो कि मैंने कहा था ना मैं हड्डियां तोड़ूंगा, देख तोड़ के दिखाई। वो बोल रहा है मैं चिल सीक्वेंस में मैं शौर्य कसाई था, सिर्फ हड्डी तोड़ने की बात कर रहा था बार बार। इन दी एंड तोड़ा भी है, और आप लोग देखिएगा कैसे होने वाला है वो। अब काव्या उनकी बहन जान से प्यारी है दोनों भाइयों को, और वरुण ने तो उनकी जान पर हमला कर दिया है काव्या को अपने पास रखकर, और प्रीता के साथ भी बहुत गलत किया है। तो अब क्लाइमेक्स आ गया है और वरुण का काम तमाम हो गया है। हड्डी हड्डी पे लिखा होता है तोड़ने वाले का। काव्या ने भी जब अपने दोनों भाइयों को देखा तो वरुण के सामने 2-3 डायलॉग मार ही दिए। ऑफ कोर्स केडी हमारे घर का तारा है, तो केडी घूम गई तो सबसे मासूम बच्ची जो होती है घर की, वो बच्ची के साथ अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो एवरीबडी इज लाइक अ लिटिल स्कैर्ड। तो कहीं ना कहीं इट वाज लाइक अ सैटिस्फैक्शन कि भाई उसको हमने बचा भी लिया और उसकी लाइफ से ये काले बादल को भी भगा दिया। अब वरुण ने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक विलन को विलन की तरह विदा कर दिया गया। पुलिस आएगी और अपना काम करेगी। फिलहाल हम यही कहेंगे कि जब जब लूथराज पर ना मुसीबत आई है, राजवीर और शौर्य एक हो गए हैं, और जब ये दोनों भाई एक होते हैं तो कोई भी दुश्मन इनका बाल बाका नहीं कर सकता है। काश शौर्य और राजवीर को ये बात समझ आ जाए। आज करण भी बहुत खुश है क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा हुआ है। प्रीता अब सही सलामत है और काव्या भी बच गई। तो आगे अब कुंडली भाग्य में नया ट्रैक आ गया है, जहां पर कंफ्यूजन भी नया होगा, ये बात भी पक्की है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार तो आपने और हमने धूमधाम से मनाया ही, लेकिन त्योहार के बाद भी इसकी छाप साफ छोटे पर्दे पर दिखाई देती है। जी हाँ, कृष्ण जी के आते ही मानो हर जगह हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां और इतना सारा प्रेम एक दूसरे को देने के लिए मिलता है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और अरमान की रास लीला दिखाने के लिए।
अबीरा और अरमान की जिंदगी में आज डबल सेलिब्रेशन हो रहा है। एक तरफ जन्माष्टमी मना रही हैं, तो दूसरी ओर राधा मोहन बनकर प्यार की रास लीला रंग ला रही है। अब इनकी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इन दोनों में इतना प्यार उमड़ रहा है कि ये कुछ दिन भी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब ये बात भी तो सच है कि दोनों को अभी अभी प्यार हुआ है और इस प्यार का एहसास ये महसूस कर रही हैं। तभी तो एक दूसरे की बाहों में खोने का मन कर रहा है अबीरा और अरमान का। घर वाले भी आज इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि प्यार के फुर्सत वाले पल इन्हें अभी अभी नसीब हुए हैं। दोनों के लिए ये बहुत ही कीमती पल है। वहीं परिवार की खुशी भी एकदम सातवें आसमान पर है। अब जन्माष्टमी की पूरी तैयारी अबीरा के कंधों पर है और यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है जो कि अबीरा को लगता है रूही ने की है, लेकिन वो गड़बड़ फिलहाल ऐसे ही हो गई है, उसमें रूही का कोई हाथ नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो सारा सब कुछ स्पॉइल किया है वो रूही ने ही किया है। बाद में पता चलता है कि उन्होंने नहीं किया, बट मुझे इस वक्त उन पे ही शक हो रहा है क्योंकि हर गलती का उनके पास सोल्यूशन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक शुभ अवसर है और सब लोग बाल गोपाल की पूजा कर रहे हैं। घर में बहुत सारी सजावट की है अबीरा ने, कुछ उससे भूल चूक हो गई है, वो रूही ने कवर अप कर ली है, बट ये सब क्यों हुआ है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। अब जन्माष्टमी में जैसा कि आपने प्रोमो में देखा होगा, इस बात को दिखाया गया है कि अक्षरा जो भजन गाया करती थी वही भजन अबीरा ने भी गाया है। उस भजन को सुनकर रूही के घर वाले चौंक जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर कोई खुलासा नहीं होगा। अबीरा सबसे ये कहेगी कि उसने मंदिर में ये भजन सुना था। अब न जाने क्यों अबीरा झूठ कहेगी, जबकि ये भजन उसे उसकी माँ अक्षरा ने सिखाया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।